नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ओम आपकी कक्षा 8 गणित का अध्यापक है। इस चैनल पर हम गणित को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणित की यह सीखने की यात्रा। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें इसका सेकंड पार्ट है। इसमें प्रश्न नंबर 4 है। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या है। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? यहाँ हमें एक बॉक्स दे रखा है, उसमें 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक की पर्चियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये पर्चियां इस बॉक्स में है इन नंबरों की। और ये जो सवाल है इनके जवाब हमें देने हैं। ये पहला प्रश्न दे रखा है, संख्या 6 प्राप्त करना। संख्या 6 प्राप्त करना यानी कि 6 कहाँ है? यहाँ है, ये संख्या 6 है। तो ये प्राप्त करना है। तो ये कितनी है? इनमें कितने बार है? एक बार है। तो यानी कि एक बार है तो ये एक ही इसका परिणाम हो गया। अब लिखेंगे संख्या 6 प्राप्त करने वाले कुल परिणाम बराबर 1। कितना है 6? 1, तो इसका परिणाम 1 होगा। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे अतः संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई? ये 1 तो है, इसमें इसका परिणाम एक निकलता है। तो 1 पूरे कितने हैं? ये 10/10 इसकी प्रायिकता होगी। यानी कि 1/10 इसकी प्रायिकता हो गई। अब दूसरा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, इससे छोटी ये सभी संख्याएं छोटी है। 1 2 3 4 5 ये सब छोटी है। तो इससे छोटी संख्याएं कितनी हैं? 5 हो गई। तो इसका कुल परिणाम 5 निकलेंगे। तो हम यहां लिखेंगे 6 से छोटे एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम बराबर कितने परिणाम हुए? 1 2 3 4 5 बराबर 5। अब इसके 5 परिणाम निकलते हैं तो इसका प्रायिकता भी निकालेंगे। अतः 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कितनी होगी? 5 और ये पूरे हैं 10, तो यानी कि 5/10। अब दोनों में ही इनमें 5 का भाग जाता है। तो यहां लिख देंगे 5 एकम 5 एक बार, और इसमें 5 दूनी 10। तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/2। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सवाल है अब तीसरा, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। यहाँ 6 ये 6 है, इससे बड़ी ये बड़ी है 7 8 9 10, यानी कि 1 2 3 4। तो ये कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये 4 इससे बड़ी, तो इसके परिणाम 4
4 आ जाएंगे। अब यहां सॉल्व करते हैं इससे इसको। 6 से बड़े एक संख्या प्राप्त करने के कुल परिणाम बराबर कितने हुए? 1 2 3 4, यानी कि हो गए 4 परिणाम इसके हो गए। अब अतः अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे। अतः 6 से बड़े एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कितनी होगी? 4 बटा पूरे कितने हैं? 10। 4 बटा 10 है, हो गई। अब इसमें दोनों में ही 2 का भाग जाता है। 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि इसके उत्तर आ गए 2 बटा 5। इसकी प्रायिकता हो गई। अब आगे है चौथा सवाल है, यह है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब एक अंक की संख्याएं कौन कौन सी है? ये एक, सब ये एक ही अंक की है। यहाँ ये 10 है, ये 2 अंक हैं, बाकी सब में 1 अंक है। तो अब यहाँ में एक अंक में कितनी हो गई संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। एक अंक की संख्याएं कितनी हो गई? तो 9। तो इसके परिणाम 9 आ जाएंगे। यहां लिखेंगे हम एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम कितने हुए? बराबर 9 हो गए। तो यहां हम लिख देंगे 9। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे। अतः एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 9 बटा 10 उत्तर है। अब इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो यही इसके उत्तर हो गए। 9 तो ये है ही और 10 पूरे हैं ये, तो इसकी प्रायिकता हो गई 9 बटा 10। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 पूरा हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। यहाँ प्रश्न संख्या 5 दे रखी है। यदि आपके पास 3 हरे त्रिखंड, एक नीला त्रिखंड और एक लाल त्रिखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? तो हमें यहाँ ये कुल 3, एक 4 और एक ये 5 ये इसमें त्रिखंड है कुल, और उसमें से हमें बताना है हरे त्रिखंड की क्या प्रायिकता ये है। तो हम यहां लिखेंगे, कुल त्रिज्य खंडों के संख्या कितनी है? संख्या 5 है। अतः कुल त्रिज्याखंडों के परिणाम, अतः त्रिज्य खंडों के कुल परिणाम
बराबर 5 होंगे। इसके परिणाम 5 हो गए। अब हमें हरे वाले की बताना। इसमें हरे त्रिज्यीय खंड के कुल परिणाम बराबर 3 होंगे, क्योंकि 3 इसकी संख्या है। इस हरे वाले की तीन हरे वाले हैं, एक नीला है, एक लाल है, तो इसके कुल परिणाम 3 होंगे। अतः हरे त्रिज्यीय खंड के प्रायिकता बराबर 3 बटा पूरे कितने हैं 5 है, तो 3/5 इसकी प्रायिकता होगी। ये हरे त्रिखंड की प्रायिकता 3/5 हो गई। अब हमारे को अब यहां नीला के बारे में है कुल परिणाम। कुल परिणाम में नीले त्रिज्यीय खंड का परिणाम बराबर 1 इसका परिणाम है। अब 1 इसका परिणाम है। अब नीला नहीं है, इसे अब जो नीला नहीं है उसमें चलेंगे। इसलिए त्रिज्यीय खंड जो नीला न हो वो होगा 5 में से 1 घटा दिया तो 4। भाई पूरे 5 थे, जिसमें नीला 1 है तो नीले को हम घटा दिए तो 5 हो गए। अब नीला न हो उसका प्रायिकता ज्ञात करनी है। अतः त्रिज्यीय खंड जो नीला न हो की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता कितनी होगी 4/5 थे। इसके उत्तर हो गए। ये हमारा प्रश्न संख्या 5 पूरा हो गया। अब है आगे प्रश्न नंबर 6 को सोल्व करते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 6 दे रखी है। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तब क्या होता है। पासे को फेंका जाता है तो उसमें कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो यहां लिखेंगे जब एक पासे को फेंका जाता है तब उसके परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। कुछ भी इसमें आ सकता है। तो अतः इसके कितने परिणाम हुए, इसके
परिणाम 6 होंगे। इसके 6 परिणाम होंगे। अब यहां दे रखा है सवाल एक अभाज्य संख्या। अब हमारे को इसमें एक अभाज्य संख्या बतानी है। कौन सी अभाज्य संख्या है? तो इसमें आ गया 2, 3 और 5। ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें बताना है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम। कुल परिणाम हमें इस हम संख्या को ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। कौन कौन सी है? तो इसमें आ गया 2, 3 और 5। तो कुल परिणाम कौन से कितने हो गए? 1, 2, 3 यानी कि 3। इसके कुल परिणाम हो गए 3। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? अब इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने के प्रायिकता बराबर कितने हैं? 3 और पूरे कितने हैं? 6 बटा यानी कि 3/6। अब दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसके उत्तर आ गए 1/2। 1/2 इसकी प्रायिकता आ गई। अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता आ गई। बी है एक अभाज्य संख्या नहीं। एक अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी नहीं है? 1 है, 4 है और 6 है। ये अभाज्य संख्या नहीं। तो हम ये लिख सकते हैं ऐसे ही एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने वाले कुल परिणाम। एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने वाले कुल परिणामों में पहले हम अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है वो लिख सकते हैं। 1, दूसरी है 4 और 6। ये कितनी हो गई? 1, 2, 3 बराबर। इसके परिणाम भी 3 हैं। इसके परिणाम भी 3 हैं। अब हम लिख सकते हैं अतः एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? इसकी प्रायिकता वही 3/6 बराबर। अब देखो भाग जा रहा है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसका भी हो गया 1/2। इसकी प्रायिकता आ गई। अब हम इसका दूसरा वाला छठे का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ अब प्रश्न आगे दूसरे का ए है 5 से बड़ी एक संख्या। अब 5 से बड़ी संख्या तो 6 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 6। तो इसका परिणाम भी 6 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने के कुल परिणाम ब्रैकेट में हम लिख भी सकते हैं भाई 5 के बाद में
5 से बड़ी संख्या कौन सी आएगी? तो यहाँ लिख सकते हैं भाई 6 आती है। तो ये 6 यानी कि संख्या कितनी है? 1, यानी कि 6 आता है। 6 संख्या आती, संख्या 6 नंबर अंक 6 आगे संख्या होती है 1, तो इसकी परिणाम, कुल परिणाम हो गया 1। इसका परिणाम 1 हो गया। अतः 5 से बड़े एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। इसके यही उत्तर हो गए। इसकी प्रायिकता हो गई 1/6। अब बी है 5 से बड़ी संख्या नहीं। 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं है तो इसमें 1 2 3 4 5 ये संख्या हो गई 6, तो इससे बड़ी हो गई, तो पूरी कितनी हो गई? 5 हो गई। तो हम लिखेंगे 5 से बड़े संख्या नहीं है प्राप्त करने के कुल परिणाम। अब इसमें हम लिख सकते हैं कुल परिणाम कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5 बराबर 5 इसके कुल परिणाम हो गए। संख्या भी लिख सकते हैं, फिर 5 परिणाम भी लिख सकते हैं। अतः 5 से बड़ी संख्या नहीं है प्राप्त करने की प्रायिकता। इसकी प्रायिकता होगी, पूरे 6 हैं तो ये हो गए 5/6। अब इसमें किसी का ही भाग नहीं जाता है, तो यही इसके उत्तर हो गए। इसके उत्तर हो गए 5/6, तो इसकी ये प्रायिकता आ गई। ये हमारी प्रश्नावली 4.2 पूरी हो गई। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।